Hello children, today we will read chapter number 3 of class 4th. Chapter name is Kabir. Kabir wrote many poems and songs. कबीर ने बहुत सारी पोएम्स और सॉन्ग्स को लिखा है एंड एक्सप्रेस हिज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ कंसाइज सेइंग्स एंड कपलेट। और उन्होंने अपनी टीचिंग को किस फॉर्म में बताया है? उन्होंने अपनी टीचिंग को एक कहावत के फॉर्म में और एक दोहे की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया है, उसको सिखाया है। हिज पोएट्री रिवील्स द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिवोशन। और उनकी जो पोएट्री है सारी वो ये बताती है कि उनका जो डिवोशन है वो कितना है, ये उनकी जो पोएट्री है वो शो करती है। इंटेंसिटी मतलब प्रबलता। ही रोट इन हिंदी लैंग्वेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट। और उन्होंने अपनी जितनी भी पोएम्स और सॉन्ग्स है वो किस लैंग्वेज में लिखी है? हिंदी लैंग्वेज में लिखी है। और हमारी हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। डेवलपमेंट मीन्स विकास। इट वॉज द ईयर 1440। द डे वॉज वेरी हॉट। कौन से साल की बात है? 1440 की बात है। उस दिन का जो दिन था वो बहुत हॉट था। हॉट मंथ मीन्स गर्म। अ यंग मैन एंड हिज वाइफ वर ट्रैवलिंग टू वाराणसी। एक यंग मैन था और उसकी वाइफ थी जो कहाँ पर जा रहे थे? ट्रैवलिंग कर रहे थे। कहाँ पे? वाराणसी तक। द मैन वॉज नीरू एंड हिज वाइफ वॉज नीमा। जो मैन था उसका नाम था नीरू और उनकी जो वाइफ थी उसका नाम था नीमा। दे वर पुअर वीवर्स। वो क्या थे? गरीब वीवर थे। वीवर मतलब बुनकर। ऑन द वे दे पास बाय अ पूल ऑफ कूल वाटर। तभी क्या हुआ? रास्ते में वो कहाँ से गुजरे? एक ठंडे पानी का पुल था, वो उससे गुजरे। अ लार्ज नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स ग्रीव अलोंग द एज ऑफ द पुल। उन्होंने देखा कि उस पुल में बहुत सारे लोटस के जो प्लांट है वो उग रहे हैं। दिस प्लांट हैज ह्यूज लीव एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और उन्होंने ये देखा कि उस प्लांट्स में बहुत बड़ी बड़ी लीव्स है। लीव्स मतलब पत्तियां, और बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर जो है वो उनके ऊपर लगे हुए हैं। नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी। नीमा को उस दिन बहुत गर्मी लग रही होती है और वो बहुत प्यासी होती है। नीरू स्टॉप्ड हिज बुलक कार्ट एंड टुक हिज वाइफ टू द पूल। तो नीरू अपनी जो बुलक कार्ट होती है उसको रोकता है और उसकी वाइफ को पुल के पास ले जाता है पानी पीने के लिए। While नीमा वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पूल शी हियर्ड अ वीक क्राई। तभी अचानक जब नीमा पानी पी रही होती है पुल से तो उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। लिसन शी सेड टू हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो किसी की आवाज़ आ रही है। इट इज़ द क्राई ऑफ सम लिटिल बॉय। वहाँ पर एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है। द क्राई केम अगेन। फिर से रोने की आवाज़ आती है। नीरू लुक्ड अमंग द लोटसेस। नीरू जो है वो लोटसेस के फ्लावर में देखती है। ही फाउंड अ बेबी लाइंग ऑन अ बिग लोटस लीफ। तभी अचानक वो देखती है कि एक बड़ी लोटस की लीफ है, उसके ऊपर एक बच्चा सोया हुआ है। नीमा लुक ही क्राइड दैट इज़ अ बेबी हियर। और वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो रो रहा होता है। नीमा टुक द बेबी इन हर आर्म्स एंड किस्ड इट। तो नीमा क्या करती है? उस बेबी को अपने आर्म्स में उठा लेती है और उसको किस करती है। डियर लिटिल चाइल्ड शी सेड। उस बच्चे को वो प्यार से बोलती है। वी कांट लीव इट हियर टू डाई। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हम इसको यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। शी क्लैप्स द बेबी टू हर हार्ट एंड वॉक टूवर्ड द कार्ट। और वो उस बच्चे को सीने से लगाती है और उसको जो बुलक कार्ट होती है उसकी तरफ ले जाती है। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी की तरफ ले जाती है। यू आर राइट सेड नीरू। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि हाँ नीरू तुम सही बोल रही हो, हम इस बच्चे को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। वी कांट लीव बेबी हियर टू डाई। वी शैल कीप हिम एंड ही विल बी आवर सन। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि हम इसको अपने साथ ले जाते हैं और हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। दे टुक द बेबी होम एंड नेम्ड इट कबीर। वो उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? कबीर। दस कबीर ग्रीव अप इन द हाउस ऑफ नीरू एंड नीमा। फिर क्या होता है? कबीर जो है वो नीरू और नीमा के घर में ही क्या होता है? पला बड़ा होता है। लाइक अदर मुस्लिम बॉय ही स्टडीड द कुरान। और दूसरे मुस्लिम बॉय की तरफ वो क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है। कुरान क्या होता है? अब मुस्लिम्स की हॉली बुक है जिसका नाम है कुरान। बट ही लाइक हिंदूज ऑल्सो। लेकिन उसको हिंदू जो है वो भी पसंद हैं। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट देम एंड देयर रिलीजियन। वो क्या करना चाहता था? वो उसके खुद के बारे में और अपने रिलीजन्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था।
सो ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर अ लर्न टीचर। तो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, किसी के पास एक टीचर ढूंढेगा और उसके पास सीखने के लिए जाएगा। इन दोज डेज देयर लिव्ड अ वेरी फेमस टीचर इन वाराणसी। उन्हीं दिनों क्या था, एक सबसे फेमस टीचर थे जो वाराणसी में रहते थे। हिज नेम वॉज स्वामी रामानंद, और उनका नाम था स्वामी रामानंद। कबीर डिसाइडेड गो टू हिम एंड बिकम हिज प्यूपिल। तो कबीर ने डिसाइड किया कि वो उनके पास जाकर उनका शिष्य बन जाएगा। प्यूपिल मतलब शिष्य। बट व्हेन कबीर रीच्ड द स्वामीज आश्रम द प्यूपिल्स देयर डिडंट लेट हिम सी द स्वामी। लेकिन जब कबीर उनके आश्रम पहुंचता है तो वहाँ के जो दूसरे शिष्य होते हैं वो उसको स्वामी से मिलने के लिए मना कर देते हैं। यू आर नॉट अ हिंदू दे सेड, यू कांट सी हिम। वो बोलते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, इसीलिए तुमको स्वामी को देखने का अधिकार नहीं है। बट कबीर डिड नॉट गो अवे। लेकिन कबीर जो है वो वहाँ से जाता नहीं है। ही स्टेड नियर द आश्रम एंड स्पेंड हिज द नाइट अंडर द ट्री। और वो वही आश्रम के पास में रुकता है और पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ द स्वामी गोइंग टू द रिवर फॉर बाथ। तभी अगली सुबह वो देखता है कि स्वामी जी जो है वो नहाने के लिए नदी पर जा रहे हैं। कबीर रेन अप टू हिम एंड टच हिज फीट। तो कबीर दौड़ के उनके पास जाता है और उनके पैरों को छूता है। महाराज सेड कबीर वेरी पोलाइटली, प्लीज लेट मी बी योर प्यूपिल। तो वो उनसे कहता है कि महाराज प्लीज मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। द स्वामी एट वंस एग्रीड टू हैव कबीर एज हिज प्यूपिल। और स्वामी जो है वो कबीर की एक बार में ही उसकी बात मान जाते हैं और उसको अपना शिष्य कबूल कर लेते हैं। द अदर प्यूपिल्स डिड नॉट लाइक इट। लेकिन जो दूसरे शिष्य होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है। दिस बॉय इज नॉट हिंदू दे सेड। वो यूँ बोलते हैं कि ये जो बच्चा है वो हिंदू नहीं है। डोंट टॉक लाइक दैट सेड द स्वामी। तो स्वामी बोलते हैं कि तुम इस तरीके की बातें मत करो। गॉड लव्स ऑल मैन। भगवान जो है वो हम सबको प्यार करते हैं। ही डज नॉट लुक ऑन अस एज मुस्लिम्स और हिंदू। और भगवान ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन इक्वली। हम सब जो है वो उनके बच्चे हैं और हम सब जो है उनकी नज़रों में क्या है, इक्वल है, बराबर है। दस कबीर स्टार्टेड लिविंग इन स्वामी रामानंद आश्रम। तो फिर उसके बाद कबीर ने उनके आश्रम में रहना शुरू किया। ही लर्न बोथ संस्कृत एंड पर्शियन। वहाँ पर रहकर उन्होंने दोनों भाषाएं सीखी, संस्कृत और पर्शियन। ही रॉट मैनी सॉन्ग्स अबाउट गॉड। और उन्होंने भगवान के ऊपर बहुत सारे गाने भी लिखे। इन ही सॉन्ग्स ही सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। और अपने उन गानों में उन्होंने ये भी बताया कि जो भगवान है वो क्या है, हर जगह है। वी कांट फाइंड हिम इन टेम्पल और मॉस्क्यूज। खाली भगवान जो है वो मंदिर और मस्जिद में ही नहीं पाए जाते हैं, वो सब जगह पाए जाते हैं। वी कैन फाइंड हिम इन आवर ओन हार्ट इफ़ वी लव हिम ट्रूली। और अगर हम भगवान को सच्चे दिल से चाहते हैं तो वो हमें हमारे दिलों में भी मिल जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकेम कबीर्स फॉलोवर्स। और हज़ारों में जो लोग थे वो कबीर को फॉलो करते थे, उनके अनुयायी बन गए थे। दे लव टू सिंग हिज सॉन्ग्स। और लोगों को उनके गाने गाना बहुत पसंद था। देर वर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम अमंग हिज फॉलोवर। और उनके जो फॉलोवर्स थे उसमें दोनों लोग थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। बट सम हिंदूज एंड मुस्लिम वर एंग्री विद कबीर। लेकिन उनमें से कुछ हिंदूज और मुस्लिम जो थे वो कबीर से गुस्सा थे, नाराज थे। दे डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज ही सेड आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। क्योंकि उनको ये नहीं पसंद था, क्योंकि कबीर बोलते थे कि मैं अल्लाह का भी बच्चा हूँ और मैं राम का भी बच्चा हूँ। तो कुछ मुस्लिम्स और हिंदू को ये बात पसंद नहीं आती थी, तो वो कबीर से नाराज थे। हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन, दे वुड से। तो वो लोग बोलते थे कि कैसे अल्लाह और राम जो है वो एक हो सकते हैं। वन डे देर वर सो एंग्री दैट दे कॉट कबीर एंड टुक हिम टू द एम्परर। एक दिन वो लोग इतना गुस्सा हो गए कबीर से कि वो उनको पकड़कर किसके पास ले गए, एम्परर के पास ले गए, राजा के पास ले गए। दे टोल्ड द एम्परर फॉल्स स्टोरीज अबाउट कबीर। उन्होंने राजा को कबीर के बारे में गलत गलत बताया। द एम्परर ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स टू किल कबीर। और राजा ने अपने सोल्जर को आदेश दिया कि वो कबीर को मार दें। द सोल्जर्स चेन्ड कबीर हैंड एंड फीट टुगेदर। सोल्जर ने क्या किया, कबीर के हाथों और पैरों को बांध दिया चेन से। दे थ्रू हिम इनटू अ रिवर। और उनको कहाँ फेंक दिया, नदी में फेंक दिया।
बट कबीर डिड नॉट ड्रॉन, ही वॉक टू द बैंक। लेकिन क्या हुआ, कबीर डूबे नहीं और वो निकल के नदी के किनारे आ। नाउ द सोल्जर्स लॉक्ड हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। अगली बार उन्होंने क्या किया, कबीर को एक हट कुटिया में बंद कर दिया और उस कुटिया को आग लगा दी। इवन नाउ नो हार्म केम टू कबीर। तो इस समय भी क्या हुआ, कबीर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। द सोल्जर्स ट्राइड टू किल हिम अ थर्ड टाइम। तो उन सोल्जर ने कबीर को तीसरी बार मारने की कोशिश करी। दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट। उन्होंने कबीर को एक पागल हाथी के सामने छोड़ दिया। बट हाउ स्ट्रेंज, इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रेन अवे। तब अचानक एक स्ट्रेंज चीज हैपन हुई कि जो एलिफेंट था वो कबीर को देख के चला गया। When the emperor heard this, he said, 3 times we have tried to kill Kabir, each time God has saved him. तो राजा को ये सारी बात जब पता चलती है तो वो ये बोलता है कि हमने 3 बार कबीर को मारने की कोशिश करी लेकिन वो बच गया। तो भगवान उसके साथ हैं, वो उसको बचा लेते हैं। लेट हिम गो फ्री। तो अब तुम उसको जाने दो। कबीर लिव्ड फॉर 78 ईयर्स। वो कितने साल तक जिए, 78 ईयर्स तक जिए। वन डे ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू डाई। तभी एक दिन अचानक उनको लगता है कि वो मरने वाले हैं। बट ही डिड नॉट विश टू डाई इन वाराणसी। लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो वाराणसी में नहीं मरना चाहते हैं। ही वॉन्टेड टू टीच एन इम्पॉर्टेंट लेसन। वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाना चाहते हैं। डेथ इन अ होली सिटी कांट बी हेल्प टू रीच हेवन, ही वॉन्टेड टू टेल द पीपल। वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि एक पवित्र सिटी में मरने का मतलब ये नहीं है कि उनको क्या मिले, स्वर्ग ही मिले। हेवन मतलब स्वर्ग एंड होली मीन्स पवित्र। ओनली गुड एक्शंस कैन हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस इन हेवन। कबीर बोलते हैं कि हमारे अच्छे कर्म ही हैं वो हमें बताते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। सो कबीर लेफ्ट फॉर अनदर टाउन कॉल्ड मगहर। तो कबीर वाराणसी छोड़ के पास ही के एक शहर में जाते हैं जिसका नाम होता है मगहर। इट वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी। वो वाराणसी से कुछ दूर ही है। मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम फॉलोड हिम। और वहाँ पर भी बहुत सारे हिंदूज मुस्लिम थे जो उनको फॉलो करते थे। दे ऑल लव्ड कबीर। वो कबीर से बहुत प्यार करते थे। बट एज सून एज कबीर डाइड दे बिगेन टू क्वारल। लेकिन जैसे ही कबीर जो है वो मर गए तो उन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। क्वारल मतलब झगड़ना। ही इज आवर सन क्राइड द मुस्लिम, वी शैल बरी हिम। तो मुस्लिम्स बोलते हैं कि ये हमारे सन थे तो हम क्या करेंगे, इनको दफनाएंगे। ही इज आवर महात्मा क्राइड द हिंदूज, वी शैल बर्न हिम। तो हिंदू बोलते हैं कि ये हमारे महात्मा है, हम इनको जलाएंगे। एंड दे बिकम रेडी टू फाइट। तो वो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो गए। जस्ट देन कबीर्स वॉइस वॉज हर्ड इन द स्काई। तभी अचानक से उनको आसमान में से कबीर की आवाज़ सुनाई देती है। इट सेड डोंट फाइट, टेक द शीट अवे फ्रॉम माई बॉडी। तो वो ये बोलते हैं कि तुम लड़ाई मत करो और मेरी बॉडी से ये जो कफन है इसको हटाओ। सो दे रैन एंड रिमूव द शीट फ्रॉम कबीर्स बॉडी। तो वो दौड़ के जाते हैं और कबीर की बॉडी से उस कफन को हटाते हैं और वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। कबीर्स बॉडी वॉज नॉट देयर। वो ये देखते हैं कि कबीर की जो बॉडी है वो वहाँ पर नहीं है। इन इट्स प्लेस देयर वॉज ओनली अ हिप ऑफ फ्लावर। वो ये देखते हैं कि उस बॉडी की जगह क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स का, बहुत सारे फूलों का ढेर है। हिप मीन्स ढेर। द मुस्लिम टुक 1/2 ऑफ द फ्लावर। तो मुस्लिम्स क्या करते हैं, आधा हिस्सा उन फ्लावर्स का, फूल का, वो ले जाते हैं। द हिंदूज टुक द अदर हाफ। और आधा जो फ्लावर्स का हिस्सा है वो कौन ले जाता है, हिंदू ले जाते हैं। एंड दे रिमेंबर कबीर वर्ड्स। तभी अचानक उनको कबीर के जो वर्ड्स होते हैं, कबीर के जो बातें होती है वो याद आ जाती है। आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। उनको ये याद आ जाता है कि उन्होंने बोला था कि मैं अल्लाह का भी बच्चा हूँ और राम का भी बच्चा हूँ। ट्रूली ऑल ऑफ अस आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह एंड राम। वो ये कहते हैं कि हम सब क्या हैं, अल्लाह और राम दोनों के बच्चे हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम सब क्या है, भाई बहन है। और एंड चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। और हम एक ही भगवान के क्या है, बच्चे हैं। थैंक यू।